हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एक इम्पॉर्टेंट राइटर की एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी, बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा। मुल्कराज आनंद एक इमिनेंट इंडियन राइटर हैं जिन्होंने जो हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां व्याप्त हैं, जो कमियां हैं, उनको इशू बनाकर अपनी ज़्यादातर स्टोरीज़ को लिखा है। उनकी ये स्टोरी भी सोशल इशू, कास्ट सिस्टम पर आधारित है। और उनका एक नॉवेल और है अनटचेबल, जिस पर उन्होंने जो नीची जाति के लोग थे उस पर समस्या उठाई थी। तो ये सारी चीज़ें उनके नॉवेल्स का मुख्य हिस्सा हैं। आते हैं अब स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी की कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है चंदू। चंदू एक नाई की जाति को बिलोंग करता है। वो एक बार्बर का लड़का है और राइटर का मित्र है। राइटर चूँकि ऊंची जाति का है, इसलिए राइटर के परिवार वालों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो चंदू से दोस्ती करे। लेकिन चंदू और राइटर की दोस्ती बहुत गहरी होती है। वो दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पसंद करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से चंदू के पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद परिवार का जो पालन पोषण करने का दायित्व था वो आता है चंदू के ऊपर, क्योंकि चंदू अपने परिवार में अकेला था और उसको अपनी माँ का पालन पोषण करना था। इसलिए चंदू बार्बर का काम, जो कि उसके पिता करते थे, वो करना शुरू कर देता है। उस समय का ये सिस्टम था कि लोग, कोई दुकान नहीं होती थी, लोगों के घरों पर जाकर नाई का काम करना पड़ता था। तो चंदू को भी वही काम करना था। लेकिन चंदू चूँकि लड़का था, छोटा बच्चा था, इसलिए उसके अंदर बाल स्वभाव जो होता है वो भी था। तो उसके गांव में एक डॉक्टर थे, कल्लन खान। उनको उसकी ड्रेस बहुत पसंद थी, उनका सफ़ेद कोट पहनना, बैग लेकर चलना। तो एक दिन चंदू कहीं से ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेता है और वही पहनकर गांव के जो पंडित होते हैं उनके पास जाता है उनका शेव करने के लिए। लेकिन वो उसको बहुत बुरा भला कहकर भगा देते हैं। उसके बाद वो साहूकार के यहाँ भी जाता है, लेकिन उसका अपमान ही होता है। इन सारी बातों से चंदू बहुत परेशान हो जाता है। अब वो ये डिसाइड करता है कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, और वो एक साइकिल अरेंज करता है अपने लिए, जिसको चलाना वो बड़ी मुश्किल से राइटर की मदद से सीखता है। वो चलाता है और वो ये निश्चय करता है कि वो शहर जाकर लोगों की दाढ़ी और बाल बनाएगा। शहर का उसको आइडिया ऐसे होता है क्योंकि हुक्मचंद, जो कि उस गांव के वकील थे, रोज़ कोर्ट तक जाया करते थे। तो चंदू जो था वो उनकी बग्गी के पीछे बैठकर जाता था। तो वो शहर में कोर्ट तक का जानता था कि शहर में क्या होता है। तो वो उसी के आसपास जाकर लोगों की शेप बनाता, उनकी बग्गी के पीछे बैठ जाता, जब तक उसके पास साइकिल नहीं थी। तो उसको पैसे यहाँ से ज़्यादा प्राप्त होने लगे, जिससे वो अपनी माँ को भी देता था। माँ को भी पहले से ज़्यादा पैसे मिलने लगे। वो अपने राइटर दोस्त मुल्कराज आनंद के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आता था। उसकी लाइफ स्मूथली चल रही थी। अब गांव में जब लोगों की दाढ़ी और बाल बढ़ने लगे तो उन्होंने चंदू को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन चंदू नहीं गया। तो उन्होंने दूसरे गांव से एक नाई बुलाने का निश्चय किया। लेकिन चंदू ने पूरे जितने बार्बर्स थे उनकी एक यूनियन बनाई और कहा कि हम लोग सड़क के किनारे पर दुकान खोलेंगे, जिसको दाढ़ी और बाल बनवाने हो वो उस दुकान पर आए, कोई भी किसी के घर जाकर नहीं बनाएगा दाढ़ी। इस बात को सभी ने माना और दुकान खोली। अब सबको जो है पैसे देकर दुकान पर आना पड़ता है, और जो नाई का या नीची जात के लोगों का जो अपमान होता था उससे वो बच गए। चंदू की देखा देखी गांव के और लोग भी अपनी यूनियन बनाने लगे। इससे सबको इंस्पिरेशन मिली कि संगठन बनाकर कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। तो ये थी स्टोरी मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।